चलो। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। चलो, वेलकम करते हैं आपके खूबसूरत चैनल विजडम क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, कल हम डिस्कस कर रहे थे रेजिस्टेंस डिस्कस किए थे हमने, ओम्स लॉ डिस्कस किया था और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को डिस्कस किया था। इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको काफी अच्छा लगा होगा। और जो नए हैं प्लीज इस लेक्चर को जाकर विजडम क्लास चैनल पे जाके फिर से देख सकते हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। आज जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। स्टार्ट करें। पावर, व्हाट इज पावर? जब पावर हम जनरली कहते किसे हैं? अगर जनरल भाषा में बात करोगे, कहो किसे पावर? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। यार, किसी कोई वर्क को किस रेट से तुम कर रहे हो, उसी को तो पावर बोलेंगे हम लोग। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पावर बोलेंगे। समझ रहे हो ना? मतलब एनर्जी ट्रांसफर किस रेट से कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? पावर। यहां पे हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे लिखा हुआ है द रेट ऑफ कंजप्शन। किसका कंजप्शन? एनर्जी का कंजप्शन। द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, वही तुम्हारा क्या हो गया? पावर। यहां पे देखो, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी, देखो हम तो पढ़ रहे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो हम तो जो एनर्जी की बात करेंगे यहाँ पे, वो कौन सी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे, जाहिर सी बात है। हम तो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ना। हम तो यहाँ पे जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जिस पावर की बात कर रहे हैं वो पावर है। हम तुमसे ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जिस भी रेट से तुम्हारा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूं फिर सुनो, मैं ये कह रहा हूं जिस भी रेट से तुम्हारा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? पावर बोल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? आ रहा है ना? किस रेट से? तो अब ये बताओ, इसकी फॉर्मूला की बात करोगे तो कह रहे पावर क्या होता है? जिस भी रेट से तुम्हारा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। जिस भी रेट से तुम्हारा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? पावर। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हो तो हम कह रहे इलेक्ट्रिक पावर। आया समझ में? अब यहां पे तुम खुद देखो, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट। या तुम खुद बताओ, किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, वो तुम्हारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसका कंजप्शन तो हो रहा है ना। जिस रेट से हर रेजिस्टर अपना एनर्जी कंज्यूम करेगा, जिस रेट से वो तुम्हारे एनर्जी किसी भी सर्किट में कंज्यूम हो रहा है, उसे क्या बोले हमने? पावर बोला, इलेक्ट्रिक पावर बोला। सही है। अब रही बात कुछ छोटी मोटी बातें हैं कि यहां पे पावर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल पी से। सही है। यहां पढ़ लो फिर से, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, दैट इज द पावर। अब पावर की एसआई यूनिट की बात करोगे, वो तुम्हारा क्या है? क्या है? वाट है। सही है ना? अगर हम पावर की एसआई यूनिट की बात कर रहे हो, वो क्या है तुम्हारा? वाट है। देखो, ये तो पी इक्वल टू टी बाई टी सही है, लेकिन हम सर्किट के बेसिस बात करेंगे तो सर्किट में पोटेंशियल होता है, सर्किट में करंट होता है। तो पावर, पोटेंशियल और करंट में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन क्या होता है? पी इक्वल टू बी आई। ये बताया डेरिवेशन से आया है तुम्हारा, जो क्लास 12 में दिया हुआ है। नहीं सॉरी, क्लास 11 में भी मिल जाएगा डेरिवेशन। तो अभी बस इतना ध्यान रखो, पी क्या होता है? वी इंटू आई होता है। याद नहीं हो रहा है तो वीआईसी जानते हो ना, वोडाफोन आइडिया मिलके दोनों कंपनी मर्ज हो गई थी, सिम कौन सा बन गया था? वीआई। ऐसे भी ध्यान रख लो। क्यों मर्ज हुआ था? क्योंकि बहुत सारी कंपनी ग्रोथ कर रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारा जियो, तो वोडाफोन की भी हालत खराब था, आइडिया का भी हालत खराब था, दोनों मिले पावर बना। तो पी इक्वल टू वी आई याद रहेगा। जिसमें जिसमें ये तुम्हारा पी क्या है? जल्दी बताओ, फिर से बताओ, पी क्या है? पी क्या है जी? पावर है ना जी। वी क्या है? वी क्या है? पोटेंशियल है ना। अरे बोलो यार, क्या है? पोटेंशियल। और तुम्हारा आई क्या है? आई क्या है? आई क्या है? करेंट। आई, कोई आई नहीं, करंट आई। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो तुम्हें मेरे ख्याल से वोडाफोन आइडिया से तुम्हें याद हो गया होगा पावर। पावर। सही है ना? अब देखो, कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग और डिस्कस करते हैं, कुछ इसको और डिराइव कर सकते हैं। ये बताओ, हमने ओम्स लॉ पर क्या था लास्ट टर्म पे? पढ़ा था यही। ओम्स लॉ से तुमने क्या सीखा था? तुमने बहुत कुछ सीखा था। क्या सीखा था? वी क्या होता है जी? आई आर होता है ना। अरे होता है कि नहीं? अब तुम खुद बताओ, पी क्या होता है? पी इंटू आई। एक बार क्या करोगे? वी की वैल्यू पुट करना ओम्स लॉ के हिसाब से, फिर एक बार क्या करना?
आई की वैल्यू पुट करना ओम्स लॉ के हिसाब से कर सकते हो। चलो हम पुट करने स्टार्ट करें। पी क्या हो गया v इंटू आई। पहले v का वैल्यू पुट करते हैं, क्या होता है आई आर, फिर इंटू आई, यानी पावर क्या बन गया आई स्क्वायर आर, एक नया बन गया v इक्वल टू आई स्क्वायर आर। समझ में आ गया कि नहीं? अरे बोलो यार, पल्ले पड़ा ना। तो ये बताओ, अब मैंने क्या कहा, क्या करो आई की वैल्यू पुट करो। तो ये बताओ v इक्वल टू क्या होता है आई आर, आई क्या हो जाएगा v बाई आर। सही है, सही है। अब देखो यहाँ पे p क्या हो गया v आई, आई क्या हो जाएगा v बाई आर, मतलब क्या बन गया v स्क्वायर बाई आर तुम्हारा बन गया, यानी पावर क्या हो गया v स्क्वायर बाई आर। तो इस तरीके से तुमने पावर के कितने फॉर्मूले पढ़े, देखो एक बार फिर से देख लो यहाँ पे। पावर का तुमने कितने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, 3 फॉर्मूला। पहला क्या P इक्वल टू वी आई, दूसरा क्या आई स्क्वायर आर, तीसरा क्या v स्क्वायर बाई आर, खत्म। अब इसी तीनों को यूज करते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज भी, बहुत 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 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम। आ रहा है समझ में आया कि नहीं बताओ यहाँ पे, कोई डिस्कस नहीं, कोई दिक्कत, सॉरी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो फिर सुनो, पावर क्या हो गया v स्क्वायर बाई आर, नहीं सबसे पहले ऐसे करो, पावर क्या हो गया v इंटू आई, फिर आई स्क्वायर आर, फिर v स्क्वायर बाई आर। पावर किसका यूनिट वाट होता है, क्या है द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। सिर्फ पावर बोलो तो एनर्जी बोलो, इलेक्ट्रिक बोल रहे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किस रेट से हो रहा है, इसके वजह से तुम्हारा पावर क्या है ई बाई टी भी बनता है एक तो। आगे डिस्कस करेंगे अभी हम, कोई डाउट है तो बता दो। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत। चलो लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो। चलो बाकी की बात आगे चलते हैं। मैं ऑनलाइन बच्चों को लिखा हूं, बाकी देखो बस एक दो दिन में ये नोट्स मिल जाएगा तुम लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए, मुझे नहीं इसका, मेरे लिए क्या करोगे, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो आगे चलते हैं। अच्छा चलो पावर तो पढ़ लिए, पहले थोड़ा कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पावर का। अभी जस्ट ताजा ताजा पढ़े हम लोग, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं पहले कि क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं इसके। करे क्या, करे क्या, नहीं पढ़ करें, चलो करते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर। कर सकते हो ना, ये बताओ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पावर। सही है, ये हो गया। दूसरा क्या है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर। ये बताओ पावर का मैंने फॉर्मूला कितना पढ़ा था, P इक्वल टू वी आई पढ़ा था, और क्या पढ़ा था आई स्क्वायर आर पढ़ा था, और क्या पढ़ा था वी स्क्वायर बाई आर। क्वेश्चन में ये बोला है पावर को तुम डिनोट करो, एक्सप्रेस करो पोटेंशियल और आर के टर्म में, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। सही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गम, कोई परवाह नहीं है। यहां पे लिखा है ना द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम दैट इज नॉन एज पावर। पावर क्या हो गया वी स्क्वायर बाई आर। सही है, कोई डाउट, आगे चले। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखो यहां पे क्या लिखा है, कैलकुलेट पावर कंज्यूम इन 2 ओम रेसिस्टर। इस 2 ओम रेसिस्टर में कितना पावर कंज्यूम होगा तुम्हें वो निकालना है। सही है ना, इस 2 ओम रेसिस्टर में कितना पावर कंज्यूम होगा हमें वो निकालना है। तुम खुद बताओ पावर का कैसे कर सकते हो इसको, बहुत सारे तरीके हैं। या फिर 2 ओम को क्रॉस पोटेंशियल कितना है वो निकाल लो, क्योंकि रेजिस्टेंस तो पता ही है। या फिर 2 ओम के क्रॉस करंट कितना है वो निकाल लो, बात सिंपल। देखो पोटेंशियल निकालना थोड़ी सी डिफिकल्ट होगा, थोड़ी सी होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। करंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा इसके लिए। तो हम क्या करते हैं कि ये बताओ ये दोनों ओम 1 ओम या 2 ओम किसमें सीरीज में, जो करंट यहां से निकलेगा, जो करंट यहां से निकलेगा वो सारा करंट तो 1 ओम और 2 ओम में जाएगा ना, कंफर्म बात है ना। बोलो, एक ये डंडी कम पड़ गया, कम हो गया, सही कर लो इसको। चलो ठीक है, ये भी छोटा वाला है, चलो ठीक है, अब सही है, ठीक है ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं। तो जो करंट तुम्हारा 6 वोल्ट बैटरी से निकलेगा वही करंट 1 ओम में भी रहेगा, वही करंट 2 ओम में भी रहेगा। अगर हम करंट निकाल लें
नहीं निकाल सकते हो। करंट कैसे निकालोगे? सबसे पहले इसका आर इक्विवेलेंट निकालोगे। ये बताओ, ये सीरीज में है ना, कल भी सीखे थे। आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। सही है, क्या हो जाएगा? 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3 ओम। सही है ना? अब पोटेंशियल कितना है हमारा? पोटेंशियल कितना दिया है जी? 6 वोल्ट। अब हमें करंट निकालना है तो V इक्वल टू आई आर। वी क्या होता है? आई आर, यानी आई क्या होगा? V बाई आर। वी कितना है? 6, आर कितना है? 2, नहीं सॉरी 3। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? 2 एम्पियर करंट हो जाएगा। मतलब यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है कितना? 2 एम्पियर। कितना? 2 एम्पियर। कितना? 2 एम्पियर। सही है ना? अब हमें क्या करना है? इस 2 ओम रेजिस्टर के जब 2 एम्पियर करंट जा रहा है तो पावर कितना कंज्यूम हो रहा है निकाल सकते हैं। पावर क्या होता है? आई स्क्वायर आर। तो हमें क्या है? करंट पता है कितना है? 2 है। तो 2 का स्क्वायर इंटू आर कितना है? 2। तो 2 2 जा 4 इंटू 2 कितना होगा? 8 वाट। SI यूनिट वाट है पावर का। तो 8 वाट क्या आएगा? आंसर। बाकी इसका भी 1 ओम के क्रॉस कितना पावर होगा आप लोग प्लीज कमेंट करो। प्लीज कमेंट करना प्लीज। मैं वहीं पे आपका जवाब दूंगा सही है गलत है। ठीक है, कर लोगे ना? चलो आगे चले। अब देखो यहां पे क्या लिखा है? एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1100 वाट ऑपरेट एट 220 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड करंट ड्रॉन। कर सकते हो? कर सकते हो? करो करो करो। क्या क्वेश्चन में क्या दिया है? पावर दिया है कितना? कितना दिया है? 1100 वाट। मैंने बताया था ना, सबसे पहले जो दिया वो लिख लो। पोटेंशियल क्या है? 220 वोल्ट। सही है। क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। आर निकालो और क्या निकालना है? तुम्हें आई निकालना है। सही है? अरे बोलो। तो ये बताओ हम कैसे कर सकते हैं? बताओ, कोई तरीका है क्या? ये बताओ, रेजिस्टेंस निकालना है ना। इधर इधर ये पावर दिया है, ये तुम्हारा वोल्टेज दिया है, तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो यहां पे ये समझो कि पावर क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। हमें क्या चाहिए? आर चाहिए। तो ये बताओ आर क्या होगा? पी बाई वी का स्क्वायर। सही है। अब यहां पे ये समझो पावर कितना दिया है तुम्हारा? 1100 वाट। और वी कितना दिया है? 220 वोल्ट। सही है। 220 वोल्ट का स्क्वायर 220 वोल्ट। सही है। अब देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग इसका। कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी। ये हमने देखो उल्टा कर दिया था। मुझे आर निकालता, आर क्या होगा? वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। वी कितना दिया है? 220 इंटू 220। पी कितना दिया है? पी कितना दिया है? 1100। देखो यहां पर क्या दिया है? 1100। सही है। अब यहां से यहां कैंसिल, कैंसिल 11 कैंसिल, क्या जाएगा? कितना आएगा रेजिस्टेंस? 44 ओम आ जाएगा। सही है। तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया 44 ओम आ गया। सही है ना? रेजिस्टेंस कितना आ गया? 44 ओम आ गया। क्या निकालना है हमें? रेजिस्टेंस कितना आ गया? 44 ओम निकाल लिए। अब हमें करंट निकालना है, कुछ नहीं ओम सा लगा दो। हमें तो करंट निकालना है तो क्या करो? ओम सा लगा दो। वी क्या होता है? आई आर होता है। वी क्या होता है? आई आर होता है। अब देखो निकालना है करंट। करंट क्या हो गया? वी बाई आर। वी कितना है? 220। रेजिस्टेंस कितना है? 44। कर लो। कितना मानो कटेगा ये? 5 एम्पियर करंट तुम्हारा आ जाएगा। करंट कितना आ गया? 5 एम्पियर आ गया। सही है ना? टफ है क्या? सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता यहां पे। विदाउट नहीं ना? चलो आगे चलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ टू लैंप्स। दो लैंप दिया हुआ है। एक लैंप 50 वाट 220 वोल्ट है, दूसरा लैंप का है 25 वाट 220 वोल्ट है। समझ रहे हो बात को? अच्छा यही पे एक बात समझ लो, समझ लो कि ये बताओ कोई भी तुम मार्केट से बल्ब लाते हो, उसमें लिखा है 50 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट। ये ये तुम्हारा पावर के साथ साथ पोटेंशियल क्यों दिया होता है? उसका कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर अगर इसको 220 वोल्ट मिलता है तो ये अपने मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ मतलब ऑपरेट होगा, जलेगा बल्ब। अगर 220 वोल्ट इसको दे दिए तो 50 वाट का ग्लो पावर
कंज्यूम करेगा, मतलब ग्लो अच्छा खासा होगा। 220 वोल्ट से कम दिए तो क्या होगा, क्या होगा, 50 वाट तक मैक्सिमम अपना कंजप्शन नहीं करेगा, तो ग्लो क्या होगा, कम होगा। वही इसको बोलते हैं पावर रेटिंग। तो यहां पे देखो दिया है ना 50 वाट 220 वोल्ट, 25 वाट 220 वोल्ट, बोला है कि दोनों का क्या करना है, हमें क्या करना है, रेसिस्टेंस का रेशियो निकालना है। निकाला जाए, चलो बल्ब एक अपने निकालते हैं रेजिस्टेंस। ये बताओ पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। रेजिस्टेंस निकाला तो आर क्या होगा, वी स्क्वायर बाई पी। वी कितना दिया है, वी कितना दिया है 220 इंटू 220, पी कितना दिया है 50। सही है ना, चलो इसको ऐसे ही रहने दो। भी ये रेजिस्टेंस एक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, खामा का लंबा कैलकुलेशन होगा, क्यों कट जाएगा वैसे भी। ये रेजिस्टेंस बी का निकालना है, इसका बी स्क्वायर कितना होगा 220 इंटू 220, और पी कितना है इसका 25। हमें आर ए बाई आर बी तो निकालना है ना, हमें क्या करना है, रेशियो तो निकालना है ना। जो निकालते हैं रेशियो, देखो हमें क्या करना है, हमें तो आर ए बाई आर बी तो निकालना है ना। अभी बताओ आर ए कितना है 220 इंटू 220 बाई 50, फिर 220 इंटू 220 बाई 50, 25 है ना ये, सॉरी। तो देखो इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, तो देखो 220 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 25 बाई 50, मतलब क्या हो जाएगा 1/2। तो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो क्या आएगा 1/2 आंसर हो जाएगा। सही है ना, कोई दिक्कत, कर पा रहे हो ना, टफ है क्या। अब यहां से 220 मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया तो खाना का क्या फायदा, कट ही जाएगा, रेशियो निकालना है हमें। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 1/2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन रेटेड 880 वाट मैक्सिमम है और 330 वाट मिनिमम है एट 220 वोल्ट। देखो ये दिया है मैक्सिमम, ये दिया है तुम्हारा मिनिमम, सही है। मैक्सिमम कितना दिया पावर का 880 वाट, अब मिनिमम कितना दिया है 330 वाट, सही है ना। तो दोनों का पोटेंशियल कितना दिया है 220 वोल्ट, इसका कितना दिया है 220 वोल्ट। क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें करंट निकालो यहां भी और रेजिस्टेंस निकालो यहां पे भी। यहां पे क्या करो करंट निकालो और यहां पे क्या करो रेजिस्टेंस निकालो। सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना और वैल्यू निकाल लेना। निकाल लोगे ना, अरे कर लोगे ना। तो सब लोग इसका आंसर मुझे क्या करोगे, प्लीज एच डब्ल्यू दे रहे हो तुम्हें, एच डब्ल्यू दे रहे हैं तुम्हारा, कमेंट करना, प्लीज कमेंट करना आंसर को, इसको प्लीज कमेंट करना, वहीं पर हम तुमको सही जवाब देंगे इसका, इसका आंसर क्या होगा। कर लोगे ना, बताओ आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे टू बल्ब ऑफ 10 वाट एंड 5 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो बल्ब है, एक 10 वाट है, एक 5 वाट है, कनेक्टेड इन सीरीज। इफ करंट थ्रू 5 वाट बल्ब इज 0.005 एम्पियर, व्हाट इज द करंट थ्रू 10 वाट बल्ब। देखो दो बल्ब है, एक बल्ब, दो बल्ब, एक बल्ब का वो कितना है 10 वाट, दूसरा का बल्ब कितना है 5 वाट, सही है। अब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे इस बल्ब के अक्रॉस करंट कितना है 0.005 एम्पियर, इस बल्ब के क्रॉस, इस बल्ब क्रॉस करंट कितना है 0.005 एम्पियर। तो क्वेश्चन ये पूछा है 10 वॉट के क्रॉस बल्ब करंट कितना होगा, ये सीरीज में, बताओ कितना होगा, सेम हो जाएगा। समझ सीरीज में है ना, आंसर क्या है तुम्हारा सेम हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, यहाँ पे टफ है, खुद देख रहे हो कितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं, भयंकर भयंकर क्वेश्चन करा रहे हैं, कर पा रहे हो कि नहीं। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर हीटर रेटेड 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट कैलकुलेट द एनर्जी इनटू। चलो अब तो नया टॉपिक पढ़ते हैं, इसके बाद करा जाएगा यहाँ 43 से। तो यहां से सब जितने पावर के क्वेश्चन हो सकते थे हमने करा दिए, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे पावर के में जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे हमने करा दिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी है, देखो वही चीज है, बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से।
ये बताओ हमने क्या पावर का डिफिनेशन मैंने क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक पावर का, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, इसको क्या बोला, पावर बोला। मतलब यहां से पावर का फॉर्मूला बना था, क्या बना था, ई बाई ई बना था, कंफर्म बात। तो अब ई क्या होगा, ई क्या होगा जी, ई क्या होगा, पी इंटू टी, समझ में, समझ गए कि नहीं। देखो यहाँ पे यही चीज है, एनर्जी ई क्या हो जाएगा, पी इंटू टी, सही है ना, कोई डाउट इसमें। अच्छा ये बताओ एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, ख्याल रखना। पावर का क्या था, वाट, पावर का क्या था, वाट, एनर्जी का क्या था, जूल, सही है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गम, कोई परवाह नहीं है। चलो देखो यहाँ पे एक बात को समझो कि कॉमर्शियल यूनिट, अच्छा इसको अपने स्टाइल में समझते हैं, इस कैसे, अपने स्टाइल में। ये बताओ जब तुम कॉमर्शियल यूनिट की बात कर रहे हो, अगर कॉमर्शियल यूनिट समझ रहे, कॉमर्शियल यूनिट का मतलब जो घर घर में जो हम एनर्जी को मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, 1 किलोवाट, किलोवाट आवर में। यूनिट समझते हो, कॉमर्शियल यूनिट का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग घरेलू यूनिट यूज कर सकते हैं। एसआई यूनिट तो एनर्जी क्या है, जूल है। लेकिन हमारा घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो मेजरमेंट किस, उस एनर्जी को किस यूनिट में करते हैं, किलोवाट आवर। बट करते हैं ना 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। भी यहाँ पे गांठ बांध लो कि तुम यूनिट बोलते हो ना, ये यूनिट क्या है तुम्हारा, 1 किलोवाट आवर का सिंबल है। मतलब 1 यूनिट में कितने होते हैं, 1 किलोवाट आवर होते हैं। अब ये देखो ये तो एनर्जी है, हम तुमसे कह रहे हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे, निकाल सकते हो, कितने जूल होते हैं बताओ, कितने होते हैं, तो निकालते हैं। देखो ये बताओ 1 किलोवाट आवर का हमें जूल में करना है, यार ये किलोवाट किसका यूनिट होगा, पावर का, पावर किसका होगा, टाइम का। अब हमको 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है, मतलब इस सारे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो जो भी इसके अंदर पावर और टाइम का यूनिट उसको भी असाइन करना पड़ेगा ना। तो 1 किलोवाट को हम लोग वाट में करना पड़ेगा, क्योंकि पावर का यूनिट क्या है, वाट है। तो क्या लिखोगे, 1000 वाट। हावर को किसमें करना पड़ेगा, सेकेंड में। तो सेकेंड में करने के लिए 1 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में होगा, फिर बढ़ाओ करोगे तो किसमें जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। तो अब तो देखो कर लिया हमने ना, तो यहां पे अब तो ये जूल बन जाएगा पूरा। अब जब ये बनेगा तो किस में बनेगा, जूल में बन जाएगा ये। उसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर 5। इसका मतलब 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। मतलब 1 किलो, सॉरी 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, याद रखना। तो जो 1 किलोवाट आवर है वो क्या है, वो क्या है जी, यूनिट है। ये क्या है, 1 यूनिट, सही है ना। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं ना है, अरे बोलो ना। तो देखो ये देखो वही चीज लिखा है, कॉमर्शियल यूनिट क्या है एनर्जी का, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। जो मीटर रीडिंग होता है वही 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट आवर। तो तुम्हें बिल का कॉस्ट निकालना है, तुम्हें बिल का कॉस्ट निकालना है, कैसे निकालोगे, ये बताओ। हमारा मान लो रेट डिफाइन है कि 5 यूनिट, 1 यूनिट का बिल, गवर्नमेंट यार का 1 यूनिट का बिल कितना आता है, मान लो 5 रुपए, मान लो। इतनी सस्ती बिल नहीं है, स्पेशली यूपी की बहुत महंगी बिल है, तुम लोगों को तो पता भी नहीं होगा, कटिया वाले लोग हो तुम लोग ना जी। चलो सबसे महंगी बिल यूपी की ही है। देखो 1 यूनिट कितने हैं, 5 रुपए। तुमको बताओ पूरे महीने में, अगर तुमने भाई पूरे महीने में अगर तुमने 300 यूनिट खर्च किया, तुम्हें अगर बिल निकालना है तो कैसे निकालोगे, भैया कितने खर्च किए 300, और 1 यूनिट कितना रेट है, 5 रुपए, कितना आएगा, कितना हो जाएगा, 5 3 जा 50, 1500 रुपए तुम्हारा बिल आ गया। समझ गए कैसे कर रहे हैं। तो बिल जब निकालना है तुम्हें कैसे निकालोगे, टोटल यूनिट कितने खर्च किए,
टोटल यूनिट मतलब वो एनर्जी है कितना खर्च किए, और एक यूनिट का कितना दाम है। बिल निकालना, टोटल कितने खर्च किए एनर्जी, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे पर यूनिट कॉस्ट से, तुम्हारा क्या निकल जाएगा, बिल निकल जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है, अरे बोलो यार, मुंह क्यों लटकाए हो, कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है क्या जी, तो सब सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाया है, हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, हाँ, अब सड़ा हुआ क्यों मुंह बनाए हो, हाँ, क्या हुआ जी, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, गजब हाल है यार। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लें क्या, अरे देख लें क्या, अरे बोलो, अरे बोल दो मेरे भाई, नहीं बोलेंगे सब, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे ही नहीं, चलो क्वेश्चंस करते हैं। देखो यहाँ पे, फॉर अ हीटर रेटेड, देखो इधर, फॉर अ हीटर रेटेड 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट, भैया रेट ये क्या है तुम्हारा, पावर कितना दिया है 4 किलोवाट, सही है, पोटेंशियल कितना दिया है तुम्हारा 220 वोल्ट, बोले कैलकुलेट एनर्जी इन 2 आवर्स, कैलकुलेट द एनर्जी इन 2 आवर्स, एनर्जी निकालना है, टाइम कितना दिया है 2 आवर, क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, और उसका तुम्हें रेट भी निकालना है, बिल भी निकालना है तुम्हें, सही है, और रेट का यूनिट कितना कितना दिया 4.50 पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले एनर्जी निकाल लेते हैं, एनर्जी निकाल लेंगे क्या, निकाल लें क्या, एनर्जी कैसे निकालेंगे ये बताओ, पावर क्या होता है जी, पावर क्या होता है, क्या होता है ई बाई टी, एनर्जी क्या हो गया पी इंटू टी, कंफर्म बात, पावर कितना दिया है 4 किलोवाट, मतलब 4 इंटू 10 की 1000 किलो को वाट में कर दिया मैंने, पहले छोड़ो किलोवाट में निकालते हैं, निकालते बिल निकालना है हम लोग ना, क्या जरूरत है, तो 4 किलोवाट को 4 किलोवाट, और टाइम कितना दिया है 2 आवर, तो कितना आएगा, कितना एनर्जी 8 किलोवाट आवर हो जाएगा, मतलब एनर्जी कितना है तुम्हारा टोटल 8 यूनिट, तो एनर्जी क्या आ गया तुम्हारा 8 यूनिट। अब यहां बोला है रेट बताओ, एक यूनिट का, एक यूनिट का दाम कितना है 4.50, ₹4.5, तो 8 यूनिट का दाम निकालना है, बिल तुम्हें निकालना है, तो कितना हो जाएगा जी 8 इंटू 4.50 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ₹36, सही है ना, 36 आएगा ना, 36 आएगा, ठीक है ना, समझ गया ना, कोई दिक्कत, आगे चले, बोलो, कोई दिक्कत बता दो, कोई तकलीफ है, क्या है जी तकलीफ, तकलीफ, तुम बताओ जी अंकिता, क्या तकलीफ है, खुश हो, क्या है खुश हो फिर, चलो आगे चलते हैं, तो क्या पे कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 days एंड कॉस्ट फॉर 2 बल्ब्स, देखो 2 बल्ब हैं, देखो 2 बल्ब हैं 50 वाट के, डेली 6 घंटे चला जा रहा है, और एक गीजर है 1 किलोवाट का, गीजर जो चला जा रहा है 1 आवर, तुम्हें क्या करना, एनर्जी कंज्यूम कितना हो रहा है तुम्हारा 30 दिन में, और उसका टोटल कॉस्ट कितना वो बताना, कि कॉस्ट दिया है रुपए 8 रुपए पर किलोवाट दिया है, तो सबसे पहले एनर्जी निकाल लें क्या, ये तो एनर्जी किसके वजह से है, पहले सबसे पहले बल्ब के वजह से, बल्ब कितने हैं 2, और किसकी वजह से है गीजर की वजह से, फिर हम एक दिन का निकाल लें क्या एनर्जी, एक दिन का एनर्जी निकाल लो पहले, 6 घंटे चला, 6 घंटा बल्ब चला जा रहा है, और गीजर कितना चला जा रहा है 1 घंटे, पहले एक दिन का निकाल लो, फिर 30 से मल्टीप्लाई कर देना, 30 दिन की एनर्जी निकल जाएगा ना, पहले बल्ब का एनर्जी कैसे निकालोगे, बल्ब का पावर कितना दिया है जी, 2 बल्ब है, पावर कितना दिया है, कितना दिया है 50 वाट, हम किलोवाट आवर में निकालेंगे, समझ रहे हो ना, तो 50 वाट को क्या करना करोगे किलोवाट में कन्वर्ट करोगे, तो ये बताओ ये क्या होगा, एनर्जी बल्ब का निकालना है, ऐसे निकालो, जाओ तुम लोग कंफ्यूज होगे, फिर तुमको निकालना है एनर्जी बल्ब का, निकालना है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू टी, पावर बल्ब का कितना है, कितना दिया है 50 वाट, इसको किलोवाट में कर लो, और टाइम कितना है 6, सही है ना, ये एक बल्ब की एनर्जी है,
कितने बल्ब की है? एक बल्ब का। पहले एक बल्ब कितने घंटे चला जा रहा है? 6 घंटा। इस 6 घंटे एक दिन का है ना, इसको 30 दिन का बनाना है तो इंटू 30 करोगे। कंफर्म बात? कोई दिक्कत? सॉल्व करो, इसको इससे कैंसिल करो, इसको इससे कैंसिल करो, फिर 5 टू जा 10, 2 3 जा 6, मतलब एक बल्ब का पूरे महीने की एनर्जी कितना आ रहा है? 9 यूनिट ले लो, किलोवाट आवर कह सकते हो। तो दो बल्ब का कितना आएगा? दो बल्ब का कितना होगा जल्दी बताओ, कितना होगा? 9 + 9 कितना हो जाएगा? कितना आएगा? 18 किलोवाट आवर आएगा। सही है। हम बल्ब की टोटल एनर्जी निकाली एक महीने का। क्या करें हम लोग? गीजर के निकाले एनर्जी, गीजर के निकाल लो, वही P इंटू टी। पावर कितना है इसका? 1 किलोवाट। सही है, वाट में नहीं है, किलोवाट में, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना है? 1 घंटा। 20 दिन तक चला जा रहा है ना, तो क्या करोगे? इंटू 30 कर दोगे, तो इसका कितना आएगा? 30 किलोवाट आवर। समझे ना? तो ये बताओ एक महीने में दोनों बिल कितना कंज्यूम कर रहे हैं? 18। एक महीने में गीजर कितना कर रहा है? 30 किलोवाट आवर। तो टोटल एनर्जी जब निकालोगे, टोटल एनर्जी, तो क्या होगा जी? क्या होगा? 30 + 18 करोगे कितना आएगा? 48 किलोवाट आवर। सही है? सही है ना? मतलब इतना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। तुम्हें रेट निकालना है तो 1 किलोवाट आवर का रेट कितना दिया है? 8। तुम्हें बिल निकालना है, बिल कितना होगा तुम्हारा? तो टोटल कितना जला जा रहा है? 48 एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। 1 यूनिट का कितना है? 8। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा जल्दी बताओ। 8 8 जा 64, 6 80 बचा 432, क्या 384 रुपीज तुम्हारा आंसर आएगा। आगे समझ में कि नहीं बताओ? यहाँ पे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कैसे कैसे कर रहे हैं टैकल समझ में आ रहा है ना अच्छे से एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? एक एक बात में ऐसे ही बताओ, आगे चले। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है? एन एसी कंज्यूम्स 22 यूनिट्स, एन एसी कंज्यूम्स 22 यूनिट्स इन 10 आवर्स एट 220 वोल्ट। 22 यूनिट्स है ये क्या एनर्जी है ना? तो एनर्जी कितना दिया है? 22 यूनिट्स को किलो वाट आवर लिख सकते हैं, बात एक ही है। टाइम कितना दिया है? 10 आवर। और पोटेंशियल कितना दिया है? 220 वोल्ट। फाइंड द पावर रेटिंग, क्या निकालना है? पावर रेटिंग, पावर निकाल लो। ये क्या दिया? ये पोटेंशियल दिया ना। पावर निकालना है, करंट निकालना है, और क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। निकाल सकते हो क्या? पावर तो आसान है। पावर किसे निकालोगे? P इक्वल टू E इंटू टी। एनर्जी कितना दिया है? 220 किलोवाट आवर। टाइम कितना दिया है? 10। पावर कितना आएगा? 220। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ फॉर्मूले गड़बड़ लिख दिए हैं पहले तुम लोग। ये क्या होता है? E/T होता है ना जी। यार हम गलती कर सकते हैं, जानबूझ के करते हैं। तुम लोग कितने अटेंटिव हो, समझ ही भी नहीं आ रहा तुम लोगों को। गजब हाल है। देखो यहाँ पे P क्या हो गया? E/T। अब देखो पावर निकालना है हमें, एनर्जी कितना दिया है? कितना दिया है? 22 किलोवाट। टाइम कितना दिया है? 10। सही है ना? तो पावर कितना आ गया? 2.2 किलो वाट। किलोवाट आएगा, ख्याल रखना, क्योंकि एनर्जी क्या है? किलोवाट आवर में है। पावर निकाल लिया हमने, क्या निकालना है? करंट निकाल लोगे? करंट कैसे निकाल सकते हो ये बताओ। तुम्हें पावर पता है, तुम्हें वी पता है, तुम्हें आई निकालना है, कैसे निकालोगे? बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाए? ओम से लगाते क्या? आर से कहां से आएगा बताओ? आर कहां से आएगा? चलो देखो, पी को क्या लिख सकते हो? देखो, अरे पी क्या होता है? आई स्क्वायर आर। अब ये बताओ, चलो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है ना? पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पावर का लिख सकते हो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, लिख सकते हो ना? तो यहां से आर आर कैंसिल, तो क्या हो गया? वी स्क्वायर बाई आर, लिख सकते हो ना? तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा? वी स्क्वायर बाई पी। वी कितना है? 220 इंटू 220,
पावर कितना है तुम्हारा, भी निकाला हमने 2.2। सॉल्व कर लो, कितना आएगा, कितना आएगा जी बताओ। 2.2 किलो वाट है ना, एक है मल्टीप्लाई कर दो वाट करने के लिए, जगह रेशियो को मिला देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस जीरो से हटा दो, 22 से 22 कैंसिल, क्या हो जाएगा तुम्हारा 22 ओम ओम आंसर हो जाएगा। सही है, समझ गए, रेजिस्टेंस क्या आ गया 22 ओम। कर पा रहे हो कि नहीं, नहीं कर पाए, फिर से बता दूं, फिर से बता दूं, नहीं ना, चलिए बस यही डायरेक्टली तुम्हें यही फॉर्मूला लिख देना, डायरेक्ट तुमको पता ही है, हम जो डिराइव कर दिए तुम लोग, फिर से डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख देना, आर क्या होगा वी स्क्वायर बाई पी। ये बताओ, तुम्हें आर भी पता है, तुम्हें वी पता है, तुम्हें करंट नहीं पता चल जाएगा, वी इक्वल टू आई आर, तो आई क्या होगा वी बाई आर। वी कितना है तुम्हारा, वी कितना है तुम्हारा 220 वोल्ट, आर कितना है तुम्हारा 22, तो सबसे सिंपल क्या हो जाएगा 10 एम्पियर आंसर। इतना अच्छा सा क्वेश्चन, सस्ता सस्ता क्वेश्चन है, कर पा रहे हो कि नहीं भाई, मेरे भाई, ओ मेरे भाई, कर पा रहे हो ना, का ना, खुश रहे हम ना तब, चले आगे, चले, चलो देखो, चलो अब थोड़ा सा लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर का। पानी पी ले क्या, थोड़ा पानी पी ले, चलो पी लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, करंट के वजह से, करंट के वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वही तुम्हारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट की वजह से कैसे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, समझेंगे ना। तो वही चीज है, तुम ये तुम्हारा कौन सा लॉ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स ने बताया था ये, कहीं भी करंट फ्लो करेगा, कहीं भी करंट फ्लो करेगा वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा, यही तुम्हारा क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने क्या बताया था, तुम खुद सोचो, करंट ज्यादा हीट भी ज्यादा होगा, कंफर्म बात है, रेजिस्टेंस ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा रुकेंगे वहां पे, करंट ज्यादा रुकेंगे तब भी हीट ज्यादा, और जितना देर तक ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो करेगा उसको ज्यादा हीटिंग होगा। तुम खुद बताओ, चाहे करंट हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करिए, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे टाइम हो, तीनों क्या होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कि नहीं होंगे, समझ पा रहे हो ना। तो तुम खुद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, सही है, करंट बढ़ाओगे तो क्या होगा तुम्हारा हीट प्रोड्यूस भी ज्यादा होगा, सही है ना। अब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तब भी तुम्हारा हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा, और टाइम ज्यादा होगा तब भी तुम्हारा हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा। अगर तीनों कंबाइन करोगे तो तुम्हारा लास्ट फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई क्या है करंट, आर क्या है रेजिस्टेंस, टी क्या है टेम्परेचर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सॉरी सॉरी टाइम, सॉरी 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 सॉरी, क्या होगा टाइम। तब ये बताओ हीट क्या है, एनर्जी ही है ना, एनर्जी है तो उसका असाइंड क्या होगा, क्या होगा जूल्स। पल्ले पड़ा, अरे पड़ा कि नहीं पल्ले, पड़ गया, असाइंड क्या होगा इसका जूल्स ही होगा, ठीक है ना, जूल्स ही होगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और इसका तुम्हारा असाइंड क्या हो गया जूल्स। ये किसके, ये यही क्या तुम्हारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, सही है। आगे चले, चलो देखो, देखो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, ये बताओ, जिस तुम्हारा जो हीटिंग डिवाइस है, जिस ये तुम्हारा क्या है आयरन है, जिसको प्रेस बोलते हो अपने जनरल भाषा में, ये किस पे बेस है, यही तुम्हारे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बेस पे है। यहां पे जब यार जब करंट देते हो तो आयरन गर्म होता है ना, तो हीट हो रहा है ना, ये किसके बेस है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बेस पे है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, करंट की वजह से
क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हीट। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गया कि नहीं? अब तुम खुद बताओ, ये एक तो तुम्हारे हीटिंग डिवाइस जो भी बने हैं किस पे बेस है? ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। जो भी इलेक्ट्रिक ग्लो कर रहा है वो भी इसी के बेस पे है, और जो भी इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो भी तुम्हारे क्या है? इसी के बेस पे है। अब यहां पे ये समझो कि जो हीटिंग डिवाइस है, जैसे क्या होगा? आयरन हो गया, दिख रहा है तुम्हें आयरन? इसका जो मटेरियल है वो किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? नाइक्रोम से बना हुआ है, जो क्या है? एक एलॉय है। याद रहेगा, समझे ना? जो हीटिंग डिवाइस है उसका मटेरियल किससे बना हुआ है? नाइक्रोम से। नाइक्रोम क्या है? एक एलॉय है। तुम खुद बताओ, इसको हीट होना है, हीट होना है तो ये बताओ, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छा, ज्यादा हीट होगा। जितना ज्यादा हीट होगा उतना हमारा कपड़े चमकेंगे, होंगे ना? अलग बात, लड़के यार ज्यादा पहनते हुए नहीं है, कौन करेगा जी? समझ रहे हो बात को ना? हम लोग का ड्रेसिंग सेंस ही वैसा है कि जरूरत ही नहीं ज्यादा, जरूरत है। ठीक है, चलो देखो, तो यहां पे ये बताओ रेजिस्टेंस कहां चाहिए? हाई। तुमको तो हीट भी हो रहा है ना, अगर मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया फौरन फाल्ट मतलब करंट पास ही नहीं करेगा, तो हीट ही नहीं होगा। हीट नहीं होता, हमारे कपड़े कपड़े प्रेस भी नहीं होंगे, तो दिक्कत हो जाएगी जिंदगी में। फिर कोयला वाला कुल इस्तेमाल करना पड़ेगा, आयरन। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ मैं क्या कह रहा हूं। कोई दिक्कत है बता दो, अब कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो ध्यान रखना, जो भी हीटिंग डिवाइसेस हैं उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है? पहले पहले मटेरियल किसे बना है? एलॉय, लाइक नाइक्रोम। रेजिस्टेंस क्या? हाई। अब मेल्टिंग पॉइंट भी क्या? हाई। याद रहेगा इतना? कंफर्म लॉजिक के साथ। अब देखो, बल्ब, जो बल्ब में फिलामेंट लगे होते हैं वो भी किससे बने होते हैं? टंगस्टन से बने होते हैं। भैया फिलामेंट है, देखो काम कैसे करता है। इलेक्ट्रिसिटी आया, पहले क्या करेगा? उस फिलामेंट को हीट करेगा, पहले हीट करेगा, हीट करने के बाद उसमें से लाइट इमिट करेगा। ख्याल रखना, पहले क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी उस फिलामेंट को हीट करेगा, हीट करने के बाद क्या होगा? उसमें से लाइट इमिट करेगा। समझ गया ना यहाँ पे? तो यहाँ पे इसकी वजह, ये भी तो हीट हो रहा है ना, ये भी तो हीट हो रहा है ना, ये भी तो हीट हो रहा है ना। अब जब हीट हो रहा है, इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई या लो? हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये बताओ, सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट टंगस्टन से बना हुआ है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि ये तुम्हारा बल्ब है, ये तुम्हारा बल्ब है, यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पहले बल्ब को क्या कर रहा है? हीट कर रहा है। हीट करने के बाद इसमें से क्या करा रहा है? लाइट इमिट करा रहा है। और इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। एक बात तो समझो, जो भी एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रिसिटी ना, मैक्सिमम एनर्जी इस बल्ब के हीट करने में चला जाता है, बहुत कम अमाउंट वाला एनर्जी कंज्यूम होता है लाइट इमिट करने में। आया समझ में कि नहीं? ये ख्याल रखना, अच्छा गोल्डन पॉइंट है ये। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, जो ये बल्ब है पहले हीट होगा, हीट होगा फिर उसमें से लाइट इमिट करेगा। हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी आया तो उसका मैक्सिमम पोर्शन इस बल्ब को पहले हीट करने में चला जा रहा है, उसके बाद वो क्या कर लाइट उसमें से इमिट कर रहा है। समझ रहे हो ना? सपोज को 10 एम्पियर का तुम्हारा करंट आया इसमें, सपोज करो हम तुमसे ये कह रहे हैं 7 एम्पियर कंज्यूम तो इसको हीट करने में हो गया और सिर्फ 3 ही एम्पियर तुम्हारा लाइट इमिट किया, एग्जांपल के तौर पे। तो ज्यादातर अमाउंट एनर्जी कंज्यूम कहां पे हो रहा है? कहां पे हो रहा है तुम्हारा? हीट करने में। समझ गए ना? कोई दिक्कत यहां पे? मेटेरियल किससे बना हुआ इसका? टंगस्टन से। मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। लास्ट में तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, जो नहीं पढ़े एक बार मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लेक्चर को जाके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो सुन लो एक बार। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज है तुम्हारा, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है किससे बना हुआ है? एलॉय ऑफ अल्युमिनियम, कॉपर, लीड एंड आयरन। जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो किससे बना हुआ है? एलॉय ऑफ अल्युमिनियम, कॉपर, लीड एंड आयरन। ख्याल रखना, फिर सुनो, एलॉय ऑफ अल्युमिनियम, कॉपर, लीड एंड आयरन। फिर से इलेक्ट्रिक फ्यूज एलॉय ऑफ कॉपर, अल्युमिनियम, लीड एंड आयरन। याद रहेगा? तुम खुद बताओ, तुम खुद जानते फ्यूज कैसे वर्क कर रहा है? फ्यूज कैसे हम रिवाइज कराते हैं। सपोज कोई अप्लायंसेस है जो मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट तक ये झेल सकता है, तो हमने यहाँ पे एक फ्यूज लगा दिया जो 5 एम्पियर वाला फ्यूज है। यहां से जब करंट पास कराओगे
5 एम्पीयर तक तो पास हो जाएगा। अब 5 एम्पीयर ज्यादा होगा तो इसमें एक वायर लगा होता है, यही वाला। 5 एम्पीयर से ज्यादा करंट आए तो ये वायर क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे और ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और आगे करंट नहीं जाएगा। तो ये भी तो हीटिंग इफेक्ट कैसे मेल्ट हुए, ज्यादा करंट आया, वायर मेल्ट हो गया हीट की वजह से। तो ये भी कहने की जो फ्यूज है वो भी तो कैसे, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट पे तो काम वर्क कर रहे हैं ना यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इसका, अच्छा इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई या लो, लो होना चाहिए ना, तभी तो मेल्ट करेगा। हाई कर दोगे हीट हीट ही नहीं होगा, हीट होगा भी तो मेल्ट नहीं करेगा जल्दी। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, लो होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक सर्किट इफ करंट एक्सीड्स सेफ्टी लिमिट। आ गया ना। अब इनके रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। सब कुछ में इसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए ना। ये कुछ एप्लीकेशन है तुम्हारे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट के, ठीक है। तो ये जो भी हमने पढ़ा, ये पूरा फॉर्मूला, ये पूरे मतलब कल से लेकर आज तक का है, ओम्स लॉ से लेकर पूरा एक बार रिवाइज कर लो। ओम्स लॉ किया था V इक्वल टू आई आर, आर क्या हो गया V बाई आई, आई क्या बन गया V बाई आर। कॉम्बिनेशन सीरीज का क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। पैरेलल का क्या था, ये था। अगर दो पैरेलल में जुड़े हुए हैं क्या होगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, सही है ना। पावर का क्या होता है V इंटू आई, या आई स्क्वायर आर, या V स्क्वायर बाई आर। एनर्जी क्या था P इंटू टी, सही है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का अभी मैंने पढ़ा क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, सही है ना, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो 1 किलोवाट आवर का कितना एनर्जी होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। 1 किलोवाट आवर में कितने होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट। समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। चलो देखो, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस्ड। ये बताओ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अभी पढ़ के आए हमने। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या था, बताओ क्या था। जब किसी वायर से करंट पास करा रहे थे, करंट पास होने की वजह से वो वायर हीट प्रोड्यूस कर रहा था, वायर गर्म हो रहा था, वही क्या था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लिखा ना, प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, सही है ना। बोलो ना, तीन इसके एप्लीकेशन, फ्यूज वायर मतलब हीटिंग डिवाइसेस वगैरह, और क्या था तुम्हारा बल्ब वगैरह, ये सब किस पे वर्क कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही वर्क कर रहे हैं। अब क्या पूछा है, फाइंड इट्स एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस, एक्सप्रेशन क्या था ये बताओ, क्या था, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू सी था। समझ गए, कोई दिक्कत, आगे चले। चलो देखो आगे। ए 5 ohm resistor is connected across 6 volt battery, कैलकुलेट द एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट इन 10 सेकेंड। कैसे करोगे बताओ, एनर्जी निकालना है ना, टाइम दिया है। ये बताओ H क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तुम्हें क्या पता है बताओ, तुम्हें आर तो पता है ना, तुम्हें टी भी पता है, तुम्हें पता क्या नहीं है, करंट। करंट निकाल सकते हो कि नहीं, करंट निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे ये बताओ। करंट क्या होता है, वी, ये तो आई इक्वल टू वी बाई आर, वी बाई आर का होल स्क्वायर कर दो इंटू आर इंटू टी। तो सॉल्व करोगे तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, एक से आर कैंसिल। अब वी कितना दिया तुम्हारा, आप रख दो वैल्यू 6 वोल्ट, 6 टू 6, आर कितना दिया है 5, और टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड, सही है ना। तो सॉल्व कर लो क्या हो जाएगा, 5 टू या 10, 6 या 36 टू या 72 जूल तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर पा रहे हो ना, टफ है क्या, थोड़ा भी टफ है नहीं, चले आगे। चलो, हाउ इज द हीटिंग इफेक्ट यूजफुल इन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर अ फ्यूज इज यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस। कैसे, अच्छा हाउ इज द हीटिंग इफेक्ट, मतलब जो फ्यूज है वो कैसे तुम्हारा सेफ्टी डिवाइस के वर्क करता है, इसमें बता दे रहे हैं।
जब यहां पे देखो ये जो वायर लगा होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है फ्यूज की। ये फ्यूज है तुम्हारा, इस वायर जो लगा हुआ है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। तो ज्यादा करंट इसमें से आता है अगर, और करंट तुम्हारा ज्यादा आता है तो ज्यादा करंट मतलब ज्यादा हीट मेल्टिंग पॉइंट लो, सर्किट वायर का क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा तो आगे तुम्हारे क्या होंगे, करंट पास ही नहीं होंगे, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं जो भी अप्लायंसेस जुड़े होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। समझ गए ना। और ये फ्यूज कैसे जोड़ते हैं, किस सीरीज में जोड़ते हैं। सही है, कोई दिक्कत यहां पे, कोई दिक्कत। इसी को अंग्रेजी में बढ़िया से लिख लेना, क्या लिखा है, हाई करंट प्रोड्यूसिंग हीट दैट मेल्ट द फ्यूज वायर मेकिंग द सर्किट। सही है ना। चले आगे, चलो देखो देखो डिटरमाइन द करंट रेटिंग ऑफ ए फ्यूज फॉर एन अप्लायंस रेटेड 1100 वाट 220 वोल्ट। क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन द करंट रेटिंग, करंट निकालना है फ्यूज फॉर एन अप्लायंस रेटेड, मतलब पावर कितना दिया है, पावर कितना दिया है, जो तुम्हारा पावर दिया है कितना दिया है 1100, और वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट। सही है ना। तुम्हें निकालना क्या है, करंट। कैसे निकालोगे बताओ, कोई तरीका। यार पी क्या होता है, वी इंटू आई, तो आई क्या हो जाएगा, पी बाई वी। पी क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी कितना दिया है 1100, और वी कितना दिया है 220 वोल्ट। सही है ना। इसको सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, 11 में लगभग 5 एम्पियर आएगा, इसमें 5 एम्पियर तो नहीं है, तो लगभग 5.2 एम्पियर आंसर दे दो। सही है कि नहीं। आगे समझ में कि नहीं, बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो कुछ छोटे, एक दो टॉपिक छोटे छोड़ दिया मैंने, मुश्किल 10 मिनट और लगेंगे, एक दो क्वेश्चन भी कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया तब तक, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जिससे इंपॉर्टेंट ये क्या था, जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट के डिवाइसेस होते हैं उनके सिंबल क्या है, ये चीज है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सेल है, रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। सेल कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो एक बड़ा लाइन, एक छोटा लाइन। बड़ा लाइन क्या है, पॉजिटिव, छोटा लाइन निगेटिव, ये मत समझना। बड़ा हाइयर पोटेंशियल, ये तुम्हारा क्या है, हाइयर पोटेंशियल। ये छोटे वाला क्या है तुम्हारा, लोअर पोटेंशियल। बल्ले पड़ा कि नहीं, कोई दिक्कत। हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। देखो बहुत सारे जो सेल्स जोड़ते हो क्या बनता है, बैटरी। देख लो एक सेल, दो सेल, तीन सेल, क्या बन गए, बैटरी। तो एक बात समझो यहां पे, तुम्हें एक बात भी हम बता दें, एग्जाम में आए हुए 2024 में इस तरह क्वेश्चन पूछा था कि मान लो ये एक सेल की जो पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो इसकी भी 2 वोल्ट है, इसकी भी 2 वोल्ट है, तो तीनों की पोलैरिटी सेम है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दिख रहा है ना। मतलब लोअर हाइयर जुड़ा हुआ है। तो तुम क्या करोगे, हम तुमसे पूछ दे कि ये बैटरी टोटल पोटेंशियल इसका कितना होगा, तो तीनों सेल का जो भी इंडिविजुअल तुम्हारा पोटेंशियल्स है जोड़ दोगे, 2 + 2 + 2 क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट। समझ गए ना। कल का एक बैटरी को रिवर्स कर दिया गया एग्जांपल के तौर पे, ये ऐसे था, ठीक, ये भी ठीक था। अब इसको हमने क्या कर दिया, ये वाला बैटरी को रिवर्स कर दिया, तो ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट। लेकिन अब देखो इसका +2 लिखोगे, इसका +2, इसका क्या होगा, -2 लिख दोगे, तो ये -2 मैट्रिक्स कैंसिल, नेट क्या बन जाएगा तुम्हारा, नेट क्या बन जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। समझ गए ना। तो क्वेश्चन में अगर ऐसे सेल दे दे, बोल दे कि 1.4 वोल्ट का एक सेल है और 4 सेल है, दोनों एक साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो नेट बैटरी नेट वोल्टेज क्या होगा, 6 वोल्ट। समझ गए ना, कर लोगे ना ऐसा, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो रिप्रेजेंटेशन अब देखो, ये प्लग की और स्विच है, ये स्विच का है, ओपन है, कुछ मत करना, ये ब्रैकेट बना हुआ है, दिख रहा है ना, हल्का सा लाइन खींच देना, तो ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, तो ओपन स्विच। जहां ब्रैकेट में एक बिंदु दे दोगे, स्विच कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड। ये सब रिप्रेजेंटेशन है तुम्हारा, समझ गए ना। ये क्या है तुम्हारा, रिप्रेजेंटेशन है। अब यहां पे ये समझो, ज्वाइंट वायर को तुम्हें शो करना है, तो कैसे करोगे, देखो ऐसे करोगे, तो यहां पे ऐसे कर दोगे, तुम्हारा क्या होगा, ज्वाइंट वायर। तो देखो ये वायर को पास करा रहे हो, ये सिंबल क्या है कि यहां पे कोई ज्वाइंटिंग नहीं है, बस वायर एक दूसरे को पास कर रहे हैं, यहां पे कोई ज्वाइंटिंग नहीं है।
ये सब रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल्स हैं किसके, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो सर्किट के होते हैं उसके। अब देखो यहाँ पे बल्ब के रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे दिख रहा है ना, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, रेसिस्टेंस है, तुम्हें पता ही होगा, ये तुम्हारा क्या है, रेसिस्टेंस है। देखो ये तुम्हारा क्या है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है। देखो रेजिस्टेंस तो हमने ये पढ़ा ओम्स लॉ के हिसाब से कांस्टेंट होता है, लेकिन जब 12th क्लास में जाओगे तो वेरिएबल रेजिस्टेंस भी तुम्हें देखने को मिलेगा, वो क्लास 12 की बात है। बस यहाँ पे ये समझो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस बोल रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है, बस कुछ मत करना, रेजिस्टेंस बनाना, उसपे क्या करना, एक एरो बना देना या फिर ऐसे एरो दिखा देना, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। समझ गया ना, कोई डाउट? अब यहाँ पे देखो एमीमीटर, कुछ मत करना है, गोलू बनाओ, बता चुका हूं मैं वैसे रिप्रेजेंटेशन, इसके बीच में क्या करना है, ए बना देना एमीमीटर, वैसे ही वोल्ट मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। एमीमीटर क्या करता है, क्या करता है, करंट को मेजर करता है, और ये करता है पोटेंशियल को मेजर करता है। देख लो एक क्वेश्चन आया यहां से, चलिए क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट डू द सिंबल्स फॉर एन एमीमीटर एंड वोल्टमीटर रिप्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। वोल्टमीटर नहीं है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अभी पढ़े हो, वेरिएबल रेसिस्टेंस पढ़े थे ना, और ये क्या है, ये क्या है, एम मीटर है, दिख रहा है ना ये। अब वोल्टमीटर कैसे होता है, वोल्टमीटर ऐसे होते हैं, फंक्शन बताना है सबका, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, करंट मेजर करेगा, वो क्या करेगा, पोटेंशियल मेजर करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा, और वेरिएबल रेसिस्टेंस तो अलग चीज है ये। समझ गए कि नहीं, समझ गया ना। एक क्वेश्चन और देख लो, चलो ये देखो क्वेश्चन सिंपल सा है, दो तीन क्वेश्चन छूट गए थे, और फाइंड द आर एंड रीडिंग ऑफ एमीमीटर फॉर सर्किट। ये बताओ ये एमीमीटर लगा हुआ है, तो इसका रीडिंग कितना होगा, जितना करंट इसमें से पास करेगा उतना ही रीडिंग होगा ना, तो हम करंट की वैल्यू अगर निकाल देंगे तो इसकी रीडिंग भी निकाल लो, इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसकी क्या कर रहे हो तुम, रीडिंग भी निकाल रहे हो, समझ गए कि नहीं। तो अब इसका क्या करो, करंट निकाल दो, ये बताओ करंट निकालने के लिए क्या करोगे, ये आर इक्विवेलेंट निकाल दो, इसका आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो कि नहीं, बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो। ये 4 ओम भी लिखा है, 3 ओम भी लिखा है, मसला क्या है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, देखो बताओ, इसको बना दे रहे हम, टेक्निकल टीम का मिस्टेक है, मेरा नहीं है, तो मुझे दोष मत देना, ठीक है, ठीक है, कहां गलती, सही तो है। चले आगे, देखो अब हमारा हमारा टारगेट क्या है, ये करंट कितना एमीटर में जाएगा उतना ही तुम्हारी रीडिंग होगा, कंफर्म बात है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कितना करंट जाता है वो निकाल लेते हैं, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा हमें, आर इक्विवेलेंट। ये बताओ ये तुम्हारा क्या है, पैरेलल में, निकाले आर इक्विवेलेंट इसका, पैरेलल में अपने अब तुम बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, तो डायरेक्ट करते हैं, 3 इंटू 6, 3 प्लस 6 9, कितना आएगा, कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 ओम इसका, तो इसका 2 ओम, इसका टोटल क्या आया, 2 ओम, 2 ओम 4 ओम क्या हो गया, 6 ओम, तो इसका पूरा पूरा इक्विवेलेंट कितना आ गया, इसका आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट कितना आ गया, कितना आ गया जी, 6 ओम। पूरे सर्किट में पोटेंशियल कितना है, कितना है, 12 वोल्ट। ये मतलब करंट कैसे निकालोगे, V इक्वल टू आई आर, आई क्या हो जाएगा, V बाई आर, V कितना है, V कितना है 12, R कितना है 6, मतलब क्या हो जाएगा 2 एम्पियर, मतलब इस एमीमीटर की रीडिंग कितना हो जाएगी, 2 एम्पियर हो जाएगी। समझ गए कि नहीं, समझ गए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ये देखो इसकी रीडिंग बताना है तुम्हें, देखो कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालो एंड टोटल करंट ड्रॉन फॉर द 15 वोल्ट सर्किट, चाहे पूछ देता एमीमीटर रीडिंग कितना होती, तो टोटल रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना है, तो निकाल दोगे, कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तुम्हें ये दिख रहा है ये दोनों क्या है पैरेलल में, ये भी दोनों क्या है पैरेलल में ही है, ये 15 वोल्ट दिया होगा, ये 15 वोल्ट है, ये देख लो, लास्ट क्वेश्चन है, घबराओ मत, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो तुम खुद देखो यहाँ पे, ये 15 10 क्या है पैरेलल में, निकाल लें क्या, निकाल लें, तो कैसे निकालोगे, 15 इंटू 10 प्लस 15 10 क्या होगा 25,
कंफर्म है? तो यहां पे क्या होगा, 5 3 15, 5 5 25, 5 2 जा 10, कितना आया 6 ओम। इसका कितना आ गया 6 ओम आ गया। इसका कितना आएगा करके देखे क्या, 60 इंटू 40, 540 प्लस 60 कितना आएगा 100। सही है ना? थोड़ा फास्ट कर रहे हैं लेकिन सब कुछ करा चुका हूं मैं, तो क्या होगा खत्म, कितना आएगा 24 ओम। अब तुम खुद बताओ, सर्किट का सिंपल ड्रॉ कर लेते हैं, आसान हो जाएगा चीजें। इसका इक्विवेलेंट कितना आया 6 ओम, ये क्या था एमीमीटर, इसका इक्विवेलेंट कितना आया 24 ओम। सही है? और यहां से तुम्हारा क्या लगा था, बैटरी लगा था कितने वोल्ट का 15 वोल्ट का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा तुमको, तो यहां से करंट जब चलेगा एमीमीटर में पहुंचेगा, ये तो जितना 6 ओम में रेजिस्टेंस होगा उतना ही 24 ओम में भी तो होगा ना। देखने में तो लग रहा है पैरेलल है, लेकिन पैरेलल नहीं है, दिख रहा है ना, पैरेलल नहीं है। कैसे है, सीरीज में। जब सीरीज में है इक्विवेलेंट निकालोगे तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा 3 प्लस 24 क्या हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा। सही है? कोई दिक्कत यहां पे, इक्विवेलेंट क्या आएगा 24 30 ओम तुम्हारा इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बताया तुम्हें बताओ, क्वेश्चन क्या बताया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम। मतलब ये 10 ओम और 15 ओम के अक्रॉस तुम्हें क्या निकालना है, पोटेंशियल कितना होगा ये निकालना है तुम्हें। ये 10 ओम और 15 ओम के क्रॉस तुम्हारा पोटेंशियल क्या होगा तुम्हें ये निकालना है। तुम खुद बताओ इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, मतलब इक्विवेलेंट कितना है बताओ 30 ओम है, ठीक है वो स्ट्रोक। ये बताओ इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे, आई क्या होता है V बाई आर, पोटेंशियल कितना है टोटल 15, रेजिस्टेंस कितना है 30, तो करंट कितना फ्लो किया 1/2 एम्पियर। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। अभी बताओ यहां पे तुम्हारा 1/2 एम्पियर जा रहा है, यहां पे कंफर्म है। तुम खुद बताओ जो पोटेंशियल निकालना है तुम्हें, पोटेंशियल निकालना है ना इसके अक्रॉस, जो पोटेंशियल तुम्हारा 10 ओम का होगा वही पोटेंशियल 15 ओम का होगा, क्योंकि पैरेलल में है ये दोनों। चाहे ये कह सकते हो जो 10 ओम और 15 ओम का इक्विवेलेंट का पोटेंशियल होगा वो इंडिविजुअल पोटेंशियल भी इन्हीं का कंफर्म होता है, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो हमारा इसका इक्विवेलेंट कितना आया तुम्हारा, कितना आया तुम्हारा 6 ओम। ये बताओ 6 ओम है, इसमें करंट कितना जा रहा है 1/2, पोटेंशियल निकाल लो कितना आएगा, कितना आएगा V इक्वल टू 3 वोल्ट आ जाएगा आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो कोई दिक्कत, आंसर क्या आएगा 3 वोल्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने इस क्लास के साथ साथ पूरी फिजिक्स भी खत्म कर दिया मैंने आज से। जो भी तुम्हारे 4 चैप्टर थे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के, सारे मैंने कंसेप्ट को काफी डिटेल में नहीं पढ़ाया, सारे जितने पीवाईक्यू हो सकते थे मैंने कराया, जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते थे मैंने कराया। इससे बाहर मैं अभी भी कह रहा हूं बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अभी भी जिन्होंने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है प्लीज शुरू से लाइट चैप्टर से लेकर पूरा मैंने इलेक्ट्रिसिटी तक पूरे डिटेल के साथ मैंने उसको पढ़ाया है, आप प्लीज जाके एक बार जरूर देखें उसको। इसमें सारे क्वेश्चन सारे न्यूमेरिकल सब कुछ कवर है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी और हमारा चैप्टर होगा लाइफ प्रोसेस, ठीक है? तो उम्मीद है कि काफी आपको अच्छा लगा होगा, काफी अच्छा लगा होगा। और वाकई में आपको अच्छा लगा तो प्लीज क्या करो, कमेंट करो, शेयर करो और लाइक जरूर करो। ओके, सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, ठीक है कर दो तो बेहतर ही है। ओके, थैंक यू।